देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। कहा, कोरोना से लड़ते लड़ते अनलॉक 2 तक आ गए। 130 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी। गरीब कल्याण योजना का किया गया विस्तार। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मंत्रिमंडल के विस्तार को दिया विराम। कहा, 1 जुलाई के बाद हो सकता है विस्तार। दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत किया गया सरेंडर। कांकेर में टिफिन में मिला 5 किलो का बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिली सफलता। कोरबा में अवैध खनन का खेल जारी। डोंगदराहस में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का खनन मामले पर अधिकारियों की नहीं गई नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जावेद। शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 में लापरवाही बढ़ी है, जिसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नवंबर महीने तक मुफ्त राशन की योजना चलती रहेगी। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल के विस्तार को दिया गया विराम, 1 जुलाई के बाद हो सकता है विस्तार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। 1 जुलाई के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल के विस्तार को जो मंजूरी थी उसकी अब उसे विराम दे दिया गया है। 1 जुलाई के बाद हो सकता है विस्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को विराम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई के बाद हो सकता है विस्तार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। विस्तार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। देवेंद्र कुमार स्टेट हेड और इसी खबर पर विवेक कुमार स्टेट हेड फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कह सकते हैं मंत्रिमंडल का जो विस्तार था उसे स्थानांतरित कर दिया है, उसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसा कि उन मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा था उसके आने के बाद जब वो भोपाल आए तो उनका जो हाव भाव वो पूरे बदले हुए थे। मीडिया कर्मियों से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मंत्रिमंडल का जो हमें अभी गठन करना था वो कुछ दिनों के लिए हमने टाल दिया है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो विशाल सिंधिया को लेकर अटकी हुई है। सिंधिया के विकास के कारण कुछ न कुछ ऐसा मामला हो रहा है मध्य प्रदेश में, और जो राज्यपाल लालजी टंडन है उनकी स्वास्थ्य विदाई नहीं है, उसके बाद जो पुनः राज्यपाल बनाई गई है आनंदीबेन पटेल, उसके बाद जो भी मामला आप देख रहे हो सामने आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो गड़बड़ी दिख रही है या बीजेपी और जो सिंधिया समर्थक के बीच में चल रहा है बातें, इन सभी अटकलों को लेकर शिवराज सिंह चौहान खुद में साफ नहीं हो पा रहे हैं। उनका खुद का जो एक बयानबाजी है वो कहीं स्पष्टीकरण की ओर नहीं दिखाई देता है। तो कहीं कहीं जो लेट हो रहा है ना, इसके पीछे सिंधिया समर्थक और सिंधिया का जो मन का हाल है ना, वो साफ दिख रहा है। कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 30 लाख रुपए का चेक उन्होंने कोरोना राहत में दिया गया था, तो उनके चेहरे का भाव अलग ही बता रहा था कि वो हो सकता है कि आने वाले मंत्रिमंडल के जो गठन है, जो लिस्ट है
केंद्र में गया, दिल्ली में जो पार्टी अध्यक्ष के पास गया है वो सही न हुई हो, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, इन सभी को लेकर शिवराज सिंह चौहान और जो पार्टी अध्यक्ष उनके बीच माहौल बना होगा, और उस माहौल के होने के बाद ये इस तरह की विवेचनाएं को टाल दिया गया है फिर से। बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उनके इस बयान में मंत्रिमंडल के विस्तार को विराम दे दिया गया है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्फ्यू के दौरान चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए 3 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया है। मुरैना में कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया ने कमान संभालते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है, तो वहीं जगह पर वाहन चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों को चेक करवा रहे हैं, जिससे अनावश्यक वाहनों से घूमने वालों और बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक बाहर घूमने वालों को रोका जा रहा है। वहीं लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। और सीधी में तो वैसे कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। उनमें से एक ऐसा स्थल है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर और नरकासुर का वध किया था। जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था नदी में, उसके रूप में आज भी वो रक्त बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्थल ऐसा है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। बता दे कि जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था वह नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, सीधी में राम गवन पथ के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मवई गांव के पास कैमोर पहाड़ पर भगवान राम द्वारा नरकासुर के वध की कहानी हर स्थानीय लोगों के जुबान में है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी की खोज में निकले थे तब उनका सामना दैत्य नरकासुर से हुआ था, जो कैमोर पहाड़ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में निवास करता था। वह गुफा आज भी मौजूद है। गुफा के अंदर बाएं हाथ के पंजे का निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने एक तीर मारकर पहाड़ के 2 हिस्से कर दिए थे। बता दे कि गुफा के अंदर दैत्य नरकासुर यह देखकर घबरा गया और बाहर निकल आया। तभी भगवान राम का दूसरा बाण राक्षस के सीने में जा घुसा। राक्षस नरकासुर के शरीर से निकलते रक्त से टूटे हुए पहाड़ के बीच से खून की नदी बहने लगी, जिसे लोग नरकुंडी नदी के नाम से जानते हैं। मान्यता ये भी है कि इस नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। नदी बहा, ये पहाड़ी बन गया 2 टुकड़ा। यहाँ जो है तो नदी की धार बह गए तो इसमें राजा रजवाड़ा जो है तो पानी
पहले नहीं किए थे। अब तो यहाँ पानी की धार सही हो गई, पानी बहाती है, अब नहीं खून बहा। पहले खून बहाता था। मान्यता है कि सीता माता का ये हाथ है, कितनी ऊंचाई पे है ये हाथ। तो यहाँ नरकासुर राक्षस को मारने के बाद ये पहाड़ 2 टुकड़ों में हुआ, जो कि विशालकाय कैमूर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी जगह है कि यहाँ से नदी निकली है जो खून की नदी थी। राजा महाराजा लोग यहाँ के जो आते थे, तो यहाँ इस नदी को पार करने के लिए अपना पैर जमीन पे नदी पे नहीं रखते, हाथी घोड़े से निकलते थे। चीजें हम सुविधाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अगर मिथक में इस तरह का है और स्थानीय मान्यता है, पास पड़ोस में मान्यता है, तो वो जगह को यदि हम विकसित करें, ये जिले के लिए गौरव की बात होगी और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधी में हजारों साल से गुमनाम पड़े इस पर्यटन स्थल को कोई भी सरकार ने विकसित करने का कभी नहीं सोचा। वहीं जिले के कलेक्टर की बात करें तो वह इस जगह को विकसित करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इतने साल से वीरान पड़े पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो पाता है या फिर यूं ही बेहाल पड़ा ये पर्यटन स्थल अपनी बदहाली के आंसू। मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मवई गांव के कैमूर पहाड़ के पास। यहाँ पे लोगों का ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का राक्षस आता था, जिसका वध श्री राम जी ने किया था त्रेता युग में। यहाँ पे एक नरकुई नदी भी है, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पे नरकुई नदी है। लोगों का ऐसी मान्यता है कि ये नदी काफी खून से चलती थी, खून से भरी हुई चलती थी, लेकिन आज के समय में लोग इसको पानी पीने के उपयोग में कर रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार यहाँ लोग पीने के उपयोग में कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक लोगों का मान्यता ऐसी है कि सीता माता जी का एक पंजा है, वहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। वो पंजा वहाँ पे है, लगभग यहाँ से 20 फीट 25 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे लोगों का मान्यता है कि सीता माता जी का पंजा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा में यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े बड़े महात्मा मुनि ने अपने यहाँ पे आपके यज्ञ वगैरह की है, काफी यहाँ पे पूजा पाठ की है। ये गुफा आपको दिखा दूं, सीधे 20-25 फीट के अंदर, 30 फीट लगभग अंदर है। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी साधना भी की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, इतनी ये नीचे से कम 60 फीट की ऊंचाई में ये जंगल है और ये यहाँ पे गुफा है, सीता माता जी का पंजा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जांजगीर चांपा की करेंगे। जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय में भी भाजयुमों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बेरोजगारी से तंग आकर आत्मदाह करने का प्रयास मामले के लिए राज्य सरकार दोषी है। भाजयुमों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया।
अत्यंत दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री निवास के सामने छत्तीसगढ़ का एक बेरोजगार युवा साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। आखिर कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो उन्होंने युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का जो झूठे वादे किए थे, युवाओं को रोजगार देने के जो सुनहरे वादे दिखाए थे, सपने दिखाए थे, आज राज्य की कांग्रेस सरकार उसे पूर्ण करने में पूर्णतः विफल है। हाँ जी, आज जांजगीर जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। एक बेरोजगार युवा के द्वारा जो आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी उसके खिलाफ और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने आदि का इसमें भी जिक्र किया गया है। हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसको उच्च अधिकारियों के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अश्लील थानेदार का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर, फरियादी महिला से अश्लीलता करता है एसओ। बड़ी खबर जिसका वीडियो वायरल हुआ है, एसओ ने पुलिस की वर्दी को किया शर्मसार। एसपी जांच के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। बात तो देवरिया से खबर आपको बता रहे हैं, अश्लील थानेदार का एक वीडियो वायरल